बच्चों हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर। तो त्रिकोणमिति में हम लोग जो बच्चों पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि 8.4 के बारे में कल पढ़ रहे थे। तो 8.4 में जो आपको सेशन दे रहे, तो आज से जो आपका सवाल चलेगा थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, क्योंकि समझना बहुत जरूरी होता है। तो सारा फंडामेंटल जो है सूत्र पे है कंबाइन, तो सूत्र याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, और जो वीडियो बनाते हैं अच्छा लगता है तो लिखिए कमेंट में, सबसे नीचे में जाइए लिखिए सर वेरी गुड है, या अच्छा है, खराब है सर, और थोड़ा सा अच्छा दीजिए। और एक चीज़ और बताने वाले थे कि हो सकता है कि आज हम आपको 8.1 का पूरा सेशन का जो है वो आपको जो है हम वीडियो करके बता सकते हैं। ठीक है ना, ये हम सोचते हैं कि वीडियो उसका बनाए कि नहीं बनाए, तो ये भी वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम चलेंगे, क्या चलेंगे, त्रिकोणमिति का 8.4। जैसे एक सवाल हमारे किताब में है, क्या दिखाते हैं, 9 sec स्क्वायर ए की जगह थीटा भी हो सकता है, ठीक है ना, और माइनस आपको आ जाएगा 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, 9 है, 8 है, 9 है, 10 है, क्या है 9 है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, sec स्क्वायर ए, अब माइनस क्या बच गया, tan स्क्वायर ए। अच्छा, इस दोनों का वैल्यू बच्चा क्या होता है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है ना। इस दोनों का वैल्यू यहां से यहां तक का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। सूत्र पढ़े ना, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इस दोनों का वैल्यू 1 होता है, तो 9 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इज द राइट आंसर। समझे बच्चों, तो इस तरह से आपका जो है ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको 8 रखता, 7, 6, 5 कुछ भी देगा, आपको 1 बन जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं बच्चों। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है आपके पास, एकदम छोटा छोटा सवाल लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए, है ना। और ज्यादातर फोकस करेंगे केसी सिन्हा के मैथ्स में, क्योंकि केसी सिन्हा के मैथ्स में थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए केसी सिन्हा का मैथ्स बताएंगे। और जो बच्चे सीबीएसई के हैं उसको भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा जो है और सेक थीटा का जो वैल्यू होता है, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा का वैल्यू 1/cos थीटा होता है, तो सेक थीटा की जगह क्या रखेंगे, 1/cos थीटा। और आपका ये tan थीटा प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये आप एक चीज और याद रखिएगा, प्रूफ करने वाला यानी आपको प्रूफ करने देना है, तो आपको ये कौन सा पक्ष है, बायां, और ये क्या है आपका दायां पक्ष है। ये आपका बायां पक्ष है और ये आपका दायां पक्ष है। तो बायां पक्ष को क्या बोलते हैं, पहले थोड़ा सा ये कमेंट आप जान लीजिए। बायां पक्ष को बोलते हैं LHS, बायां पक्ष को बोलते हैं LHS, है ना। और अब देखिए बायां पक्ष को क्या बोलते हैं, LHS करते हैं। तो L मतलब क्या हुआ, लेफ्ट, H मतलब क्या हुआ, हैंड, S मतलब क्या हुआ, साइड, यानी बायां बगल। उसी प्रकार दायां पक्ष होता है, दायां पक्ष को क्या बोलते हैं बच्चों, RHS। R मतलब राइट, H मतलब हैंड, S मतलब साइड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बायां हाथ बायां बगल, बराबर की इस बगल बायां, बराबर की इस बगल दायां। तो इससे आपका ज्यादा सवाल सॉल्व होने वाला है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। बचपन में ही पढ़े हम लोग, बायां पक्ष दायां पक्ष, मिटा दें, रोक के लिख भी लेना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ। साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू सेक थीटा, यही ना हमको tan थीटा में सॉल्व कर देगा। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू साइन ए थीटा होता है, और सेक थीटा को क्या बताए थे, 1/cos, तो 1/cos थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा कटेगा तो नहीं है, तो साइन को 1 से गुना कर दीजिए, तो है देखिए बन गया, साइन बटे कॉस का मान क्या बताए थे, साइन बटे कॉस का मान बताए थे ना, क्या होता है, tan थीटा होता है। साइन बटे कॉस का मान tan और कॉस बटे साइन का मान cot, बताए थे ना। ठीक बच्चों, अब अगला सवाल हम चलते हैं, इसको रोक के लिख भी लेना है। अगला सवाल, अब बच्चों देखिए, अब अगला सवाल, cos थीटा गुना tan थीटा बराबर साइन थीटा है। अब इसमें क्या करें, देखिए cos थीटा, अभी आपको तुरंत बताए थे ना कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे cos थीटा, बताए थे ना कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। तो देखिए tan थीटा का मान क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे cos थीटा,
ठीक है। और सबसे पहले आपको बताए थे LHS ले लिए, तो LHS बराबर क्या लिखा हुआ है, cos थीटा गुने tan थीटा। अब देखिए cos थीटा है cos थीटा, tan थीटा का मान क्या लिखना है, sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ पे चुकी का चिन्ह भी दे सकते हैं आप, इसी के सीधा हम लिख सकते हैं, इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसके सीधा हम लिखते जाइए, ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, cos cos क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो क्या बचा sin थीटा। यही ना प्रूव करना था, तो लिखिए LHS बराबर RHS प्रूफ, या हेंस प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, या सिद्ध हुआ, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग क्या सीखे कि छोटा छोटा सवाल कैसे सिद्ध होता है, क्योंकि देखिए सिद्ध करने के लिए बड़ा बड़ा सवाल भी ले सकते हैं। आपका जो 8.4 है उससे संबंधित हम 8.4 ही लिखे हैं, उससे संबंधित सवाल ले सकते हैं, लेकिन क्या है समझ में नहीं आएगा ना। छोटा छोटा सवाल से पढ़ेंगे समझ में ज्यादा आएगा। अब बड़ा बड़ा सवाल, अभी आपको मान लीजिए साइकिल चलाने सीखे हैं, आपको बोल देंगे कि भैया जाओ हेलीकॉप्टर का चाबी दे देंगे, हाँ आप बोलेंगे जाओ चला के आओ, तो नहीं चलेगा, है ना। तो छोटा छोटा सवाल अभी, है ना, उसके बाद फिर एक बैग आपको पहुंचाएंगे हम, बड़ा बड़ा सवाल पे भी पहुंचाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, देखिए अगला सवाल मिटाते हैं इसको। अगला सवाल बच्चों देखिए क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 बाई सेक स्क्वायर, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, कुछ पहले से ज्यादा कुछ बड़ा है थोड़ा सा। देखिए आपको हम कुछ बताए थे, थोड़ा सा याद रखिएगा, कल कुछ बताए थे, a प्लस बी का स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टाइप का फंडा जो हम 10-11 को सूत्र बताए थे बीज गणित का, अभी काम देगा आपको। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये एक है, यहाँ भी एक है, एक ही जैसा चेहरा है, ये भी एक ही जैसा चेहरा है, इसका मतलब ये दोनों चेहरा मिल रहा है तो इसको एक ही नाम दे देंगे, नहीं समझे। ये दोनों चेहरा मिल रहा है इसका नाम ए देते हैं, दोनों जगह ए हो गया। ये दोनों चेहरा मिल रहा है तो इसका नाम बी देते थे, तो यहाँ भी ए देंगे, यहाँ भी क्या देंगे बी। अब सूत्र क्या बना देंगे, एक बार जोड़ के ए प्लस बी, एक बार घटा के ए माइनस बी। और आप पढ़े हैं क्या, रुकिए लिखने दीजिए, LHS 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, है ना। आप क्या पढ़े हैं सुनिए बताते हैं, आप पढ़े हैं a प्लस बी ए माइनस बी बराबर, आप पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर आप पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही हम पढ़ाने वाले हैं। ए के जगह आपका क्या है, एक है, तो एक का स्क्वायर। अब बी के जगह आपका क्या है, साइन है, तो साइन का स्क्वायर। तो साइन का स्क्वायर आप जो है ना थीटा टोटल होल स्क्वायर नहीं देना है आपको, समझे, का है कि थीटा पे स्क्वायरिंग देना है, थीटा पे स्क्वायर नहीं होता है, साइन पे स्क्वायर दे दिए, हो गया खेला खत्म। समझे बात को, नहीं समझे समझिए, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखिए और साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, बात एक के है। लेकिन कभी ऐसा मत कीजिएगा कि साइन थीटा का स्क्वायर देखिए। अब देखिए बच्चों 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन, एक बार यानी कि देखिए ए बी बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर। अब माइनस माइनस है यहाँ पे सूत्र में, इसमें मत देखो माइनस, देखना है इसमें माइनस, यहाँ पे जो है इसका है ए स्क्वायर लिखे, ए की जगह एक था एक लिखे, एक का स्क्वायर माइनस बी की जगह साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब देखिए एक का, अभी हम थोड़ा देर पहले बता दिए थे साइन का स्क्वायर जो होता है, यानी कि आप साइन का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का टोटल होल स्क्वायर भी दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसे मत लिखिएगा साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, या साइन थीटा पर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना। एक का स्क्वायर क्या होता है एक, और साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन ए स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको दो तरीका से बना सकते हैं, लेकिन आप एक ही तरीका से बनाइए। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है ना सूत्र। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े? कल ही पढ़े थे। ठीक है बच्चों, तो अब इस तरह से क्या होगा कि देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हमको कहाँ पे लाना है, सेक के पास लाना है। हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, हमको सेक में लाना है। तो कॉस बराबर कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 पढ़े थे ना कि अपना का उल्टा को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। और हमको सेक थीटा में मान पूछा है तो कॉस थीटा हमारा निकला है, तो हम सेक को हटाएंगे, यहाँ से गुना में था उधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा। यानी कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा होता है ना, सूत्र बताए थे कल। अब देखिए यहां पर कॉस को किस में लिखना है, सेक में, तो 1/सेक हो जाएगा। स्क्वायर है इस पर तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमको प्रूव करना था, तो मेरा निकल गया LHS बराबर RHS। यानी कि जो मेरा बायां में निकला है हम बायां से निकाले हैं, और जो दायां में है दोनों बराबर हो गया, इसलिए लिखते हैं LHS बराबर RHS। प्रूव। अच्छा समझ में आ गया होगा। अब अच्छा देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सॉरी गलती हो गया था बोलने में। कॉस स्क्वायर थीटा गुना 1 जोड़ टेन स्क्वायर थीटा, इसको हिंदी में साफ हिंदी में पढ़ना कैसे पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा गुना 1 धन टेन स्क्वायर यानी टेन वर्ग थीटा, कॉस वर्ग थीटा गुना 1 धन, इसको बोल सकते हैं जोड़ या धन, टेन धन थीटा बराबर 1। ये हिंदी हुआ, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर हम क्या करेंगे, LHS लेंगे बच्चों, यानी बायां पक्ष कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस 10 का वैल्यू क्या होता है ये आपको पता चल गया तो चला करता हूं, ठीक है। तो हम आपको कल सिखाए थे, क्या सिखाए थे थोड़ा सा याद कीजिए। हम सिखाए थे आपको, क्या सिखाए थे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये आपको याद है तो सवाल बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा गुना 1 प्लस 10 का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, या फिर दोनों को अपने से उल्टा का गुना हर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, अपने से उल्टा का गुना। और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सेक का वैल्यू होता है, सेक का वैल्यू होता है 1/कॉस, सेक का वैल्यू होता है 1/कॉस। अभी तुरंत पढ़े थे सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। तो अब सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, बचा क्या यहाँ पर, क्या बचा यहाँ पर, 1 बचा ना, अरे 1 ही तो बचेगा, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो क्या है, बायां पक्ष में आपका 1 आया और दायां पक्ष में क्या लिखा है, 2 या 1, तो 1 लिखा है, बायां पक्ष में 1 दायां पक्ष में 1, इसका मतलब LHS जितना है उतना ही क्या हो गया, RHS हुआ। यानी हम RHS में 1 लाना था हमको, देखिए 1 है ना मेरे पास, प्रूफ हो गया। बच्चों आज जो हम पढ़ाएंगे लास्ट सवाल ये बता रहे, ठीक ना, क्योंकि जो है समय ज्यादा हो रहा है और समय जो है ज्यादा होने के साथ साथ ये पढ़ाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये पढ़िए और एक सवाल हो सकता है, एक सवाल और पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक ना, एक सवाल के बाद समाप्त कर देंगे, क्योंकि ज्यादा ओवर खाने से भी क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। ओवर नहीं खाना है, कम खाना है, ठीक है। तो 1 प्लस देखिए LHS कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी LHS में ही था। अब देखिए आपको लगेगा बहुत भारी है, बहुत हल्का है, देखिए मेरे साथ आइए, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/, देखिए 1 प्लस कॉट का मान कल सिखाए थे, देखिए ध्यान से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान सिखाए थे
कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान सिखाए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस कॉट का मान क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय कॉसेक का मान सिखाए हैं, याद रखिएगा 1 बटा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक हो गया, और 1 बाय साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। फिर से पढ़िए इसको, साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा होता है। तो 1 बाय कोसेक का मान क्या लिखेंगे, साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी इसका मान कितना होता है, 1 होता है। यही ना देना था आपको, तो हो गया ना LHS बराबर RHS प्रूफ। समझ में आया। फिर से देखिए 1 प्लस कॉट का मान कोसेक होता है, कोसेक 1 बाय कोसेक बराबर क्या होता है, साइन होता है, और साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1। तो सारा देखिए सारा जगह सूत्र पे ही डिमांड हुआ है। अगर कल का सूत्र आप पढ़े होंगे जरूर बनेगा, नहीं तो हम बगल में सूत्र लिख देते हैं, सारा सूत्र लिखेंगे। आप भी लिखिएगा आप भी लिखिएगा ताकि याद रहे कहाँ पे क्या बदला है। आप भी इसके सामने में लिखते जाइएगा और तभी बदलिएगा। ये नहीं कि यहाँ कॉपी में हटा के लिख रहे हैं, कॉपी में इस साइड थोड़ा सा ही लिखिएगा, हटा के थोड़ा सा, है ना, उस साइड जो है इसको भी लिखेगा, किसके सामने क्या क्या चेंज हो रहा है, ताकि आपको भी हर वक्त याद रहे कैसे बदला है, ठीक है। और हर वक्त ऐसे प्रयोग करते करते सूत्र याद हो जाएगा। त्रिकोणमिति का सूत्र याद नहीं करना पड़ता है, प्रयोग कीजिए सूत्र याद, ठीक है बच्चों। लास्ट सवाल, अब बच्चों देखिए अंतिम सवाल आज का। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान क्या होता है, हम फिर बता रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या लिखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है। अब देखिए इसको a मानना है, 1 है यहाँ भी 1 है, इसको भी a मानेंगे, यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, इसको b मानेंगे। a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास a की जगह क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर, b की जगह क्या है, कॉस है, तो कॉस का स्क्वायर, थीटा लगा दीजिए। हम तभी भी आपको बताए थे थीटा पे स्क्वायर नहीं देना है, ठीक है। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन। कॉसेक को क्या बताए थे, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय साइन, 1 बाय साइन थीटा। तो देखिए 1 बाय साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, ठीक है। अब देखिए गुना, हट जाएगा तो गुना होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा गुना 1 बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बताए थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर नीचे है तो ये क्या हो गया, कट जाएगा ना। फिर से समझिए, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा ना, ये ऊपर में है ये नीचे में है, ये ऊपर में, जिसके बटे कुछ उसके बटे 1। तो अब देखिए नीचे ऊपर कटता है तो कट गया। तो अब देखिए क्या बचा, 1 बचा ना। हमको प्रूफ कितना करना था, 1 प्रूफ करना था ना, दिखाई दे रहा है ना। तो हमको 1 प्रूफ करना था, तो क्या हो गया, LHS बराबर RHS। बच्चों वीडियो देखिए और जहां लगे नहीं समझ रहे हैं फिर से देखिए, जहां लगे नहीं समझ रहे हैं फिर से देखिए, और अगर समझ में फिर भी नहीं आता है तो उस वीडियो का स्क्रीनशॉट खींचिए, और जहां पे समझ में नहीं आ रहा है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है
मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको बता रहे हैं 912220, फिर से समझिए, व्हाट्सअप नंबर पे जो है आप आइए, और हम अगर मैट्रिक के छात्र हैं तो हम आपको व्हाट्सअप नंबर देते हैं और आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9122044788। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, हाँ, और आप जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम छात्र बोल रहे सर, हाँ, हमें आपसे पढ़ना है, या फिर हमें जो है यूट्यूब से आपसे पढ़ना है, फलाना सवाल आपसे पूछना है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप जो है ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आप कर सकते हैं AASRAJ44@gmail.com। इस पे आप मेल भी कर सकते हैं। अरे बच्चों, मेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो मेल भी कर सकते हैं कंपोज करके। उसके बाद अगर हाँ कोई समस्या आ रही है, तकनीकी प्रॉब्लम है, जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि 8.1 सर फिर से एक पूरा वीडियो बनाते ज़्यादा अच्छा रहता, तो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें, आप चिंता मत कीजिए, हम आज तो थक गए थोड़ा, कल ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, जितना लाइक कीजिएगा पता चलेगा कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं। हमको यह पता होना चाहिए कि आप वीडियो देख रहे हैं। वीडियो बनाते हैं, कम से कम व्यूज आता है तो पता चलता है कि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ।